जहाँ पे हम लोग बैठे हैं और जिनके साथ हम लोग बात करने वाले हैं, अगर 2 दिन पहले उनसे मुलाकात होती तो उनको पद्मश्री कहते, लेकिन फिलहाल उनको हम पद्मश्री नहीं कह सकते, पद्म भूषण बन चुके हैं उस्ताद राशिद खान साहब, और उन्हीं के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये खबर आपको कब पता चला कि पद्मश्री के बाद पद्म भूषण का खिताब आपको दिया जा रहा है? मुझे कल दोपहर को पता लगा था। मतलब फोन आया था या मिनिस्ट्री से फोन आया था। क्या बताया गया वहां से? मुझे ये बताया कि आपको पद्म भूषण घोषित किया है भारत सरकार ने। 2006 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया, ये एक्सपेक्टेड था या फिर आपको लगा थोड़ा डिले हो गया? अब ये तो मैं बोलना मेरे लिए मुश्किल है। देर आए दुरुस्त आए, यही कह सकता हूँ। लेकिन ठीक है, ये तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे पद्म भूषण से मुझे नवाजा गया। सर, अभी अगर हम बात करें, फिलहाल अभी यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं, कि क्लासिकल हो, इंडी पॉप हो, किसी भी जॉनर के, तो इंडियन म्यूजिक का फ्यूचर क्या लगता है आपको? इस सवाल का जवाब मैं 1000 बार तो दे चुका हूँ कि इंडियन म्यूजिक का फ्यूचर जो है, फ्यूचर तो इतने दिन से मैं तो बैठा हूँ, मुझे ही देख के सोच लो क्या फ्यूचर। उस वक्त भी जब मैं गाना सीखता था तो उस वक्त भी यही प्रश्न मेरे सामने आता था कि इंडियन म्यूजिक का फ्यूचर क्या है। तो आज भी मैं एक फ्यूचर बन के बैठा हूँ। शुरू से वही प्रश्न मैं उसका उत्तर आज भी दे रहा हूँ और उस वक्त भी देता था। तो मैं यही कहूंगा कि इंडियन म्यूजिक का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो हमेशा बहुत ही अच्छा रहा। और एक चीज क्या है, अच्छे अच्छे कलाकार होने से हमेशा फ्यूचर इंडियन म्यूजिक का बढ़ता ही गया है। आप जितने कलाकार, बड़े बड़े भीमसेन जी ले लीजिए, आमिर खान साहब ले लीजिए, बड़े गुलाम अली खान साहब ले लीजिए, रविशंकर जी ले लीजिए, विलायत खान साहब, अली अकबर खान साहब, अब इतने बड़े बड़े, निखिल काका, इतने बड़े बड़े मैं नाम गिना रहा हूँ। तो हर दौर में यही फेस करने को मिलता है कि इंडियन म्यूजिक का फ्यूचर तो मुझे हमेशा अच्छा नजर आया। लेकिन अगर हम कहें कि अभी फिलहाल रैप, हिप हॉप ये भी आ चुका है, जो शायद 20 साल पहले जब आप सीख रहे होंगे या फिर 30 साल पहले वो था नहीं। कहीं लगता है कि ये रैप, हिप हॉप, इस जॉनर शायद इंडियन क्लासिकल को ओवरलुक करके उसको कहा जा सकता है, या फिर इतना स्ट्रांग है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के वो रहेगा? बिना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कुछ नहीं हो सकता। आज जितने आप फिल्मी गाने ले लो, जितने गाने सब राग के ऊपर कंपोज होते हैं। बिना राग के, शास्त्रीय संगीत के बिना कुछ हो नहीं सकता है। और जहां रैप पॉप की बात आप कर रहे हैं, रैप पॉप उस जमाने में भी था, इस जमाने में भी है। लेकिन हम जब कोई कॉन्सर्ट में जाते हैं तो आज भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उसमें सारे बच्चे लोग होते हैं, तो सब लोग सीटी बजाते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि देखो, रैप पॉप के लिए सीटी बजती थी, आज क्लासिकल के लिए भी सीटियां बजती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल की जनरेशन अच्छा क्लासिकल सुनते हैं। मैं भोपाल यूनिवर्सिटी अभी गा के आ रहा हूँ, महीना भर पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की। तो वहां पर जैसे ही मैं स्टेज पे घुसूंगा तो सीटियां, यंग जनरेशन, तो बड़ी खुशी होती है इस बात की। सर, एक चीज अगर आपसे पूछे, ये भी आपको बहुत लोग हमेशा पूछते हैं, आपकी पैदाइश उत्तर प्रदेश की, आप कोलकाता में बहुत बहुत सालों से रह रहे हैं, तो लेकिन अगर हम देखें इस बार जो शेड्यूल निकला है पद्म भूषण का, उस पे स्टेट मेंशन्ड वो उत्तर प्रदेश के मतलब कोटे से आपको मिला है। ये पश्चिम बंगाल होता तो बेहतर होता? नहीं, बेहतर तो जरूर होता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में मेरी पैदाइश हुई है, तो उस एंगल से देखो। और ये तो एक भारत का अवार्ड है, कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट का ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे लिए खुशी की यही बात है कि वो अवार्ड वेस्ट बंगाल में ही आ रहा है। अब वो मेरी स्टेट से अगर रिकमेंड होता तो वो और भी अच्छी बात होती। लेकिन मेरे लिए हिंदुस्तान है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और ये अवार्ड भी मुझे नहीं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को मिला है, जो मेरे बुजुर्गों को मिला है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, यहां से आप मतलब इसके बाद क्या? आपकी जर्नी हम सब ने देखी है, आपके गाने हम सब ने सुने हैं, कैसा सिचुएशन है अभी फिलहाल हम सब देख रहे हैं, म्यूजिक सिचुएशन। यहां से आप कहां जा रहे हैं? मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, लेकिन उससे अच्छा करने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। ये आज
नई बात नहीं है मेरे लिए। मैं हमेशा रोज सोचता हूँ, हमेशा सोचता हूँ इसके आगे क्या करना है और कैसे अच्छा करना है। ये अपनी जो हमेशा एक सोच चलती रहती है, तो इसलिए मुझे तो मजा आता है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा इसको कोई खत्म तो नहीं हो जा रहा है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही अच्छा है। नई नई चीजें सोचना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सामने हो और हम इंटरव्यू कर रहे हो और आपको ना कहे कि 2 लाइन गुनगुना दीजिए। तो ये हम सबके तरफ से ये बहुत बहुत मुबारकबाद आपको फिर से, और रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 लाइन जो जो भी आपके दिल में हो थोड़ा गुनगुना दीजिए। नहीं, आप बताइए मैं क्या गुनगुनाऊं। जो भी आपके आइन बालम का करू सजने, आइन बालम। इसके बाद शायद हमारे पास कोई सवाल हो भी नहीं सकते। तो आपने सुना उस्ताद पद्म भूषण उस्ताद राशिद खान साहब जो हमारे साथ थे, और कल ही उनको पता चला था कि वो पद्म भूषण बन चुके हैं।